का नाम बताया। अब चलिए इस मैप में सीधा आपको लेके चलते हैं और शुरुआत करते हैं मेन इवेंट के दूसरे गेम की, जो टेक प्लेस कर रहा है सोलारा के अंदर। फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल 2025 और भी ज्यादा एपिक होगा सोलारा के साथ। टीवी टावर यहाँ पे देखना होगा कौन कौन सी टीम जाएगी। आरएच के वो टीवी टावर के ऊपर से निकलती हुई बट वाटरफॉल पे जाती हुई आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, और उनके नजदीक होने वाले नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स अलोंग विद डीआरएस। तो हमारा जो यहाँ पे टॉप एरिया होने वाला है वो काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड है। स्टार्टिंग में हमको क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। आरएचके को भी यहाँ पे चुनौती जल्दी दी जाएगी, बट नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स वर्सेस आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ये शुरू हो चुका है। देखिए अगर हम बात करेंगे इन खिलाड़ियों की, तो एक चीज तो यहाँ पे है कि दोनों ही टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते परिचित है। नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स यहाँ पे कोशिश करेगी कि आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स का सामना करे, बट लुक एट दिस, डीआरएस वहां पे होने वाले हैं और इस टाइम प्रतीक स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये लीजिए यहाँ पे एक बड़ा नाम यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है। वेट व्हाट, यहाँ पे एलिमिनेशन निकाला जाएगा। ठाकुरी वो नॉक हो चुके हैं। डीआरएस मुसीबत में, पिछला गेम भी अच्छा नहीं गया, इस बार आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के हत्थे चढ़ गए। छोटो चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतीक यहाँ से निकलना होगा, बीच में सैंडविच बन रहे हैं, उनके पास कवर जरूर है। मिलियन डैश का इस्तेमाल किया छोटो, बैक साइड पे बॉल लगाना पड़ेगा, बट ये बात पता थी आलू को कि अब यहाँ पे बचना होगा। माफिया उनके लिए पहले ही एक बैरिकेड का काम कर रहे हैं। आलू को यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। स्काउटिंग की जा रही है। आलू अपनी प्रेजेंस लो रखना चाहते हैं। छोटो को पता है ये एक घर हो सकता है जहां पे वो खिलाड़ी बैठा होगा। क्या यहाँ पे चेक करेंगे? आगे गए और फ्री फायर किया, प्ले को स्पॉट किया। डीआरएस मुसीबत में, नेपाल की ये टीम क्या एलिमिनेट हो जाएगी? हेल्थ काफी ज्यादा कम। आलू के ऊपर आयुष का हमला एंड हियर वी गो। एलिमिनेशन के काफी नजदीक, प्रयत्न किए जा रहे हैं बचने के, बट क्या ये बच पाएंगे? बड़ा सवाल। स्प्रे किया, गेंद वहां पे असिस्ट आ रहा है। दोनों खिलाड़ी जहां पे घुसेंगे जरूर। एक को नॉक किया और फाइनली यहां पे विराम लगा इस टीम के ऊपर। डीआरएस एलिमिनेट हो जाएगी। ये एक शॉकिंग एलिमिनेशन था एंड एट द एंड आलू को यहां पर से बाहर करा जाएगा। बट एनएमआर 4 एलिमिनेशंस के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। एज वेल नीचे आईकू टोटल गेमिंग जिस प्रकार से फटाक से मार के निकले हैं, ये स्टेटमेंट क्लियर है कि काफी इंफॉर्मेशन है, काफी ज्यादा स्टडी करके आए हैं। अगर आप पिछले गेम की बात करें तो एक फाइट में थर्ड पार्टी करी थी, अब फटाफट से यहां पर मार के निकल चुके हैं पीछे की ओर। जो इनके सटीक टाइमिंग पर रोटेशंस दिखाई दे रहे हैं, ये काफी ज्यादा मतलब काफी परफेक्ट मुझे नजर आ रहे हैं। एंड इवन ऐसा लगता है कि इस गेम में भी काफी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। बट ऑन द अदर एंड रेड हॉक्स वो भी यहां पर से कुछ एलिमिनेशंस निकालना शुरू कर चुकी है। पिछला गेम अच्छा गया नहीं, उनको पता है, बट आयुष उनको पकड़ा ऑफ गार्ड, कर दिया जाएगा एलिमिनेट। बट एक चीज अच्छी थी कि उन्होंने एंगल शायद से चेंज करा था एंड एक खिलाड़ी अपना जरूर से बचा लिया है। एनएमआर मारना शुरू करा है, 5 एलिमिनेशंस निकाल चुके हैं, एलिमिनेशन लीडर बन चुके हैं। रेड हॉक्स भी उनको फॉलो करते हुए तीसरे पायदान पर 3 एलिमिनेशन के साथ दूसरे पायदान पर दिखाई दे रही है। आईकू टोटल गेमिंग उन्होंने भी स्टार्ट करा है 2 एलिमिनेशन के साथ, बट दिक्कत यह है कि सिर्फ एक खिलाड़ी अब बचा हुआ है उनकी स्क्वाड की साइड से, छोटो, जो कि अपने प्लेयर को सटीकता से फटाफट से रिवाइव करने के लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आगे की ओर। और ज्यादा फाइट्स में इनिशिएशन यहां पर दिखाई दे रहा है। पी ई स्पोर्ट्स के द्वारा भी कुछ एलिमिनेशंस यहां पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं प्लेयर्स, एंड वो फाइट हो रही है जीओडब्ल्यू के थ्रू। अगेन कोजा, काफी ज्यादा डैमेज यहां पर सामने नजर तो आ रहे हैं, बट बीटीआर भी यहां पर से एनएमआर से अब भिड़ते हुए नजर आने वाली है। काफी ज्यादा ओपी स्क्वाड्स अब यहां पर से आपस में फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेते हुए नजर आएगी। काफी बड़े नाम हमको प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट होते हुए नजर आ सकते हैं, बट एक अच्छे रोटेशन में पकड़ा, दिक्स को नॉकआउट करा जाएगा। गोपू का ये तगड़ा एंगल, ये पूरा का पूरा बाहर डालेगा बीटीआर के ऊपर। क्यों को भी काफी ज्यादा डैमेज कर रखा है। ओ माय गॉड, कोजा, ये क्या क्रोनो का प्रयोग था? आसानी से वो नॉकआउट मिलता हुआ नजर आएगा। एलिमिनेशन में कन्वर्ट भी होगा वो, बट स्टिल आपने 2 कैजुअलिटीज खोई है। सीबैंग एंड कोजा, 2 सर्वाइवर्स बीटीआर की साइड से अभी भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और वापस से एक खिलाड़ी को भेजा गया है रिवाइवल के लिए। वेंडिंग मशीन के ऊपर यहाँ पे जो उनका सफर है वो शुरू हो चुका है, बट क्या वेंडिंग मशीन तक वो पहुंच पाएंगे? क्योंकि हमने देखा मल्टीपल टीम्स यहाँ पे रिवाइवल के लिए जा रही है। आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स उन्होंने भी यहाँ पे अपने सारे खिलाड़ियों को रिवाइव कर लिया है। बीटीआर उनके पास अभी 2 खिलाड़ी होने वाले हैं, अलग अलग जगह पे यहाँ पे जाना चाहते हैं, पर डिलीट होंगे सामने इनके। आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के डिलीट और कोजा की भिड़ंत हो सकती है। क्या यहाँ पे कोजा स्पॉट करेंगे? जी हाँ, वॉल्स लगाई, एक दूसरे की प्रेजेंस पता है, ये प्योर 1 वर्सेस 1 होने वाला है। उनके पास जितने टोकन थे उसमें सिर्फ डिग्स को ही वहां पे उन्होंने रिवाइव किया है। कोजा यहाँ पे ग्लू वॉल लगाएंगे, बच के निकलने की कोशिश करते हुए हमला किया डिलीट ने। वी नो डिलीट के स्कोप इन शॉट्स कितने क्रेजी होते हैं, बट उससे बचने के लिए यहाँ पे उस ग्लू वॉल का इस्तेमाल किया। ये चेज शुरू किया है। अब इस चेज को हम क्या नाम देंगे?
क्या ये चेस फास्ट एंड फ्यूरियस होगा? आयुष यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, कवर क्या आएगा? हमला किया, लीड की प्रेजेंस वहां पे फील करी, आयुष ने वहां पे कोजा को फिनिश कर दिया है। बीटीआर के ऊपर यहाँ पे दावा बोला आईक्यू टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स ने। 3 एलिमिनेशन इनके पास होने वाले हैं। हालांकि आप अगर देखेंगे तो हिट लिस्ट इनके ऊपर ली गई है। माफिया को बचाना होगा, और जिस वजह से मेरे हिसाब से माफिया अपनी टीम से ज्यादा अलग नहीं रह सकते, बिकॉज एक स्नाइपर का रोल ही चिरायु ये होता है कि अपनी टीम से अलग खेले। बट जब उसके ऊपर हिट लिस्ट हो तो कहीं ना कहीं आपको टीम के साथ खेलना होगा। बट निजाद आरआईपी का नॉक लिया, जीओडब्ल्यू को मुसीबत में डालते हुए बढ़िया एलिमिनेशन किया है। और अभी के लिए देखिए इनका जो बाउंटी है वो एसएचयूएल एलीट के ऊपर है, और उनके कप्तान उनके स्नाइपर पहाड़ी के ऊपर। सो ये भिड़ंत देखने लायक होगी। बट उससे पहले जीओडब्ल्यू के ऊपर प्रहार करते हुए आरएच के रेड हॉक्स, दे आर राइजिंग अबव द हॉरिजन। इस टाइम ध्यान के ऊपर भी ब्लेड चार्ज करेंगे। M590 उनके पास होने वाला है, शॉट कनेक्ट किया, और ये लीजिए अपने ही M79 से लॉन्च हो यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, और इसका फायदा होगा यहाँ पे रेड हॉक्स को। 7 एलिमिनेशंस, बोल्ट मेकर का इस्तेमाल हुआ जरूर, बट अब वो काम आएगा नहीं। आरएच की पूरी स्क्वाड यहाँ पर परमानेंट कवर में यहाँ पर दिखाई दे रही है। 7 एलिमिनेशंस मिल चुके हैं, एनएमआर के भी 7 है। अब ये रेस थोड़ी सी टक्कर की हो चुकी है एलिमिनेशन लीडर के लिए। हालांकि एनएमआर वो शुरुआत से काफी एग्रेसिव थे। मैं आईक्यू टोटल गेमिंग की भी बात करना चाहूंगा, बीच में सिर्फ एक खिलाड़ी अलाइव था, एंड धीरे धीरे करके वो एग्रेशन लूज नहीं कर रहे। भले ही तीनों प्लेयर्स को अभी हाल ही रिवाइवल मिला हो अगेन, बट स्टिल दे आर चेजिंग फॉर एलिमिनेशंस। बट अगेन कोजा उनको स्पॉट आउट करा है, डैमेज देने की कोशिश तो है, वॉच डिप्लॉय करी जरूर, बट एक परमानेंट कवर मिल चुका है। अगर आपके पास एफजीएल जैसे कुछ एक्सप्लोजिव्स हो तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं कोजा के लिए। बट धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ रहे हैं। ओ माय गॉड, सी-बैंग आमिन एक सरप्राइज अटैक करा, एंड आसानी से वो नॉकआउट मिलता हुआ नजर आएगा। अभी के लिए कोजा नीचे की ओर, बट रिवाइव कर नहीं पाएंगे अपने खिलाड़ी को। कोजा ये क्या कर रहे हैं आप? स्टिल उनको शायद से इंफॉर्मेशन नहीं थी कि पीछे खिलाड़ी है, बट अगेन एक अच्छा क्रोनो का प्रयोग, धीरे धीरे करके आमिन को आगे जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि उनके पास वॉल नहीं है, आगे क्रोनो वो ऑलरेडी लग रखा है। जैसे ही क्रोनो हटेगा शायद से अटैक करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आपको या तो सपोर्ट चाहिए होगा, और वो सपोर्ट आएगा भी टाइमिंग पर। गोपू भी करेंगे सपोर्ट अपने खिलाड़ी आमिन को, एंड 10 एलिमिनेशंस के साथ ये एलिमिनेशन लीडर का सिलसिला और ज्यादा बढ़ाएंगे एनएमआर की ये स्क्वाड। एक अच्छा डोमिनेशन यहां पर दिखाई दे रहा है। पहला गेम कुछ खास निकलता हुआ नजर नहीं आता आपके फेवर में, बट सेकंड गेम से जो स्टार्ट हुआ है अब शायद रुकने का नाम नहीं लेंगे। बट रेवेनेंट एक्सपार्क ब्लैक को गिराया जाएगा एज वेल। क्या ये दिक्कत में पड़ेंगे या फिर ये दिक्कत बनेंगे? सामने के लिए डैमेज काफी अच्छा कराए, एक नॉकआउट अगर आप फाइंड कर सके कहीं से तो फिर वो प्रेशर पूरा का पूरा रिलीफ होता हुआ नजर आएगा। केडी गॉड ने वो नॉकआउट फाइंड भी करा है। फिलहाल के लिए नीम्स उनको सामने की ओर स्पॉट आउट कर रखा है, एक अच्छी वॉल का प्रयोग, बट स्टिल उनको नॉकआउट करा जाएगा। पूरी की पूरी रेवेनेंट उनको करा जाएगा एलिमिनेट। मैकनाई स्पोर्ट्स, इनका भी पिछला गेम अच्छा नहीं गया था, बट इस बार भी जब शुरू हुए तो शुरू होते ही रेवेनेंट एक्सपार्क पूर्ण तरीके से उनको कर दिया जाएगा एलिमिनेट। तो यहाँ देखिए ये टीम मलेशिया से आई हुई, मलेशिया की टॉप टीम है। मलेशिया ने इस टीम ने कई सारी चैंपियनशिप जीती है ऑलरेडी, और अभी के लिए मैं कहूंगा इस पर्टिकुलर फाइट के लिए कि काया पलट दी। जिस तरीके से ऐसा एक मोमेंट पे लगा कि रेवेनेंट एक्सपार्क के पास एक अपर एज है, बट उसको छीना और उसके साथ यहाँ पे जिस तरीके से खेला काबिले तारीफ है। वापस से रिवाइवल भी करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ खिलाड़ी। जीओडब्ल्यू वापस से अपने पैरों पे खड़े होते हुए, 7 एलिमिनेशन उनके पास है, बट इस टाइम एलिमिनेशन लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर जो टीम है वो होने वाली है भारत की। और नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स का एक मोटो की तिरंगा सबसे ऊपर रखना है। 10 एलिमिनेशन होने वाले उनके पास। वहीं पे यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी बांग्लादेशी टीम रेड हॉक्स की, जिस तरीके से उन्होंने जीओडब्ल्यू के ऊपर चार्ज किया था, अमेजिंग। बट अभी के लिए यहाँ पे जीओडब्ल्यू वापस से फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके सामने काकेंद्र होने वाले, कीबा को नॉक किया, और ये आएगा डेथ का कवर। बीएसके 94 का वहां पे वो नॉक निकला है। आरआईपी एलिमिनेशन कंफर्म करेंगे, और देखते ही देखते यहाँ पे नेरो का प्लशी इस्तेमाल किया गया है, क्लियो माइंड का इस्तेमाल किया जरूर, बट कागेंद्र वो एलिमिनेट हो जाएंगी। जीओडब्ल्यू से गलत पंगा ले लिया आपने। 6 एलिमिनेशन यहाँ पे डेथ के पास होने वाली है, और डेथ की स्नाइपर टीमों के लिए डेथ बनती नजर आ रही है। अब यहाँ पे चैट में भी मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि आप लोग अपनी फेवरेट टीम के हैशटैग लगाना बिल्कुल भी मत यहाँ पे बंद करिएगा, बिकॉज दिस गिव्स देम मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन के साथ देखिए वो उनके गेम प्ले में भी फ्यूल भरते हैं। जिस तरीके से इस टूर्नामेंट का जो स्लोगन है फ्यूल योर फायर, और आप लोग इन टीमों के लिए वो फ्यूल है जो इनके मोरल को बूस्ट करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं। सो कीप अप द सपोर्ट, और यहाँ पे हैशटैग लगाते रहे। बाकना ई स्पोर्ट्स, रेवेनेंट एक्सपार्क की बात करें तो सारे के सारे एलिमिनेशन यहाँ पे नेम्स को मिले थे चिरायु।
जी बिल्कुल, अभी के लिए 4 एलिमिनेशंस हैं इनके पास। नैम्स चारों 4 एलिमिनेशन हुई है। मैंने देखा भी था जिस प्रकार से उन्होंने एलिमिनेशंस निकाले थे, बट अभी के लिए हिट लिस्ट लग रखी है। आपकी इन्फॉर्मेशन एक स्क्वाड के पास तो श्योरली है, बट धीरे धीरे करके जिस प्रकार से हमने पिछले कलाहारी के मैप में भी देखा था कि काफी अच्छा होल्ड चलता है 3rd एंड 4th सर्कल में, अधिकतर वो होल्ड अब यहाँ पर होता हुआ भी नजर आ रहा है। शुरुआत में आपने जितना ज्यादा एग्रेशन दिखा दिया, जितने ज्यादा एलिमिनेशंस मिले, जितने कम मिले, अब यहाँ पर से वो शुरुआत को लगाम लगाना है और कुछ एक नया स्टार्ट करना है फ्रॉम द मिड। अब यहाँ पर से आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, फिर एट द एंड सर्कल के हिसाब से और ज्यादा एलिमिनेशंस निकालने पड़ेंगे। सर्कल की पूरी बात आ जाएगी। हमने चर्चा भी करी थी जिस प्रकार से सोलारा के ऊपर एक ओपन सर्कल्स दिखाई देते हैं, धीरे धीरे वो टेरिटरी और ज्यादा अब दिखाई भी दे रही कि थोड़ी सी कम है, बट मैकना ई स्पोर्ट्स एक अच्छा खासा हाउस अपने कब्जे में ले रखा है। पीछे से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट धीरे धीरे करके GOW ई स्पोर्ट्स वो अब दिक्कत दे सकती है फिलहाल मैकना को। हालांकि वो सामने की तरफ नजर रख रखे हैं और शायद से इसी का फायदा भी उठाया जब देखा कि मैकना फायर कर रही है मेटानिंजा के ऊपर। GOW और ज्यादा तेजी से आ चुके हैं मैकना के अंदर, एंड अभी के लिए फिलहाल एक अच्छी वॉल का प्रयोग। ये फाइट हो चुकी है शुरू, किसके फेवर में जाएगी, बिकॉज जो जीतेगा उसको मिलेगा सर्कल, बट धीरे धीरे करके SATL एलीट भी इसी साइड आते हुए नजर आ रही है। मैकना के खिलाड़ियों को काफी ज्यादा डैमेज मिलता हुआ नजर आएगा। आलोक का प्रयोग खुद को हील करने के लिए, मेटानिंजा रेमियल क्वालिटी खो रखा है, डेथ भी यहां पर से एक्सप्लोसिव डालने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा बीच का एरिया वो क्लियर रख रहे हैं, बट देखते ही देखते मानो स्क्वाड को कुछ समझा ही नहीं और 3 प्लेयर्स को उड़ा दिया गया है मैकना ई स्पोर्ट्स के। मात्र एक खिलाड़ी दिख रहे हैं, बट विंसेंट को भी नॉकआउट करा जाएगा। एनएमआर के ऊपर भी प्रहार होता हुआ BTR का, क्या यहां पर से एनएमआर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जो स्क्वाड चल रही थी लीडर बोर्ड के टॉप पर एलिमिनेशन के मामले में, उनको चंद सेकंड्स में ही एलिमिनेट करा जाएगा और अभी के लिए वो एलिमिनेशन लीडर का पद छीना जाएगा GOW के साइड से, बिकॉज उन्होंने प्रॉपर तरीके से मैकना ई स्पोर्ट्स को भी एलिमिनेट कर दिया है। हालांकि SATL एलीट में कहूंगा थोड़ा सा लेट हो गए, बट स्टिल अभी के लिए अगर आप पुश करें तो हो सकता है कि रिसोर्सेज थोड़ी सी कम बढ़ जाए। बट भाई साहब, ये मैं क्या देख रहा हूं, रिसोर्सेज बिल्कुल कम नहीं है। आप वो घर देखे, पूरा फ्रीज नेट से भर दिया है, पूरा एक्सप्लोजन से भर दिया, नैरो कैरेक्टर का भी प्रयोग कर दिया है SATL एलीट। क्या यहां पर से सक्षम रहेंगे वो एलिमिनेशंस निकालने के लिए? एक अच्छे ग्लू मेटल्स का प्रयोग, दे आर इन ट्रबल। थोड़ा सा प्रेशर बना SATL के ऊपर, बट पहाड़ी थोड़ा सा ऑफ एंगल पे थे जरूर, जिनको स्पॉट आउट करा पी स्पोर्ट्स के द्वारा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया GOW की साइड से तो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, बट आप देख सकते जिस प्रकार से बीच में वो काफी ज्यादा कवर से परमानेंट, उसी कवर में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। शायद ही GOW के प्लेयर्स के पास उनकी इंफॉर्मेशन है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए पहाड़ी ने एक क्रॉस एंगल लेने की कोशिश करी थी, बट पी स्पोर्ट्स की इंटरफेरेंस की वजह से उनको वापस से आना पड़ा। अभी के लिए यहाँ पे देखिए बहुत ही होशियार है GOW। वो मेटानिंजा के जो फायर आ रहा है, क्रॉस फायरिंग कर रही है, उससे बचने के लिए पर्टिकुलर एंगल में है, घर के अंदर है, वहीं पे SATL को गलती करने देना चाहते हैं। और ये लीजिए वहां पे एक बढ़िया हमला मेटानिंजा का, यहाँ पे पी स्पोर्ट्स के लिए एलिमिनेशन आएगा। एक ग्रेनेड लॉन्चर और पूरी टीम खत्म। GOW वो यहाँ पे होने वाले हैं। मेटानिंजा की बात करें, देखिए यहाँ पे एक अच्छे एंगल में थे, बट SATL एलीट एलिमिनेट हो जाएगी। कोशिश करी, बहुत प्रयास करे, प्रयत्न करे कि इस घर के अंदर जाए, बट प्रेशर डाला गया। GOW ने उनको मौका नहीं दिया घर के अंदर एंट्री लेने का, कोई भी नॉक नहीं निकले और उसका खामियाजा भुगता। बट iQOO टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स इंडिया की एक और होप SATL एलीट के बाद नजर आती हुई। माफिया वो यहाँ पे देखिए किस तरीके से डिफेंस बनाए हुए हैं, यहाँ पे ग्लू वॉल UAV का भी इस्तेमाल करते हुए कोजा सामने होने वाले हैं। कोजा ने यहाँ पे आयुष को फिनिश कर दिया है। कोजा वो अकेले हैं और उनके ऊपर छोटे और माफिया चढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे डिलीट भी आएंगे। कोजा के एक हाथ में के साथ PTR का एलिमिनेशन आएगा iQOO टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के हाथों। और इस टाइम अगर हम देखें 4 टीमें बची हुई है, 2 भारतीय टीम होने वाली है और 1 टीम होने वाली है यहाँ पे बांग्लादेश से RHK। यहाँ बांग्लादेश की शान, ये टीम जिस तरीके से खेल रही है इसको रोकना भी मुश्किल होगा। GOW दे आर अनस्टॉपेबल एज वेल। 18 एलिमिनेशन उनके पास होने वाले, कंपाउंड के अंदर अभी भी नजर आते हुए लॉन्ग रेंज से एलिमिनेशन निकालना चाहते हैं मेटानिंजा। उनके पास जो कंपाउंड था, जो घर था, वो बहुत अच्छे स्पॉट पे था और उसका फायदा उनको हो रहा है, बट राइट नाउ GOW का कहर उनके ऊपर। जो बिल्कुल देखिए मेटानिंजा एंड GOW दोनों सर्कल के अंदर है, बट आपसी लड़ाई में आप ये ना भूलिए कि RHK एंड iQOO टोटल गेमिंग जो अंदर आने की कोशिश कर रही है, आप उनको गेट कीप कर सकते हैं। बट अभी के लिए नैरो कैरेक्टर का प्रयोग डिफ्लेक्ट हो गया, बट वो लगा नहीं एनिमीज के ऊपर। RHK धीरे धीरे आगे आई तो सही, बट द क्वेश्चन इज किया उनके पास सर्कल है। टोटल गेमिंग धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, बिकॉज उनके पास सर्कल नहीं है, अंदर आना पड़ेगा। अंदर ऑलरेडी आग लग रखी है 3 स्क्वाड्स के द्वारा, बट ये स्क्वाड आग से डरती नहीं है, बिकॉज आग से लोग डर के भागते हैं, ये तो योद्धा
मुद्दा है और यहां पर से आपको अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। 18 एलिमिनेशंस फिलहाल GOW के पास। शैंकी हल्की सी अगर पीक दी तो आप खा सकते हैं ये स्नाइपर का शॉट, बट अगेन ग्लू मेल्टर्स आएंगे RHK की साइड से। डिसाइड करा है कि GOW को दिक्कत करेंगे, बट आप नोटिस करिए अगर GOW का यहां पर से बुया निकलता है तो 18 एलिमिनेशंस तो ऑलरेडी है, यानी कि 30 बॉम्बर तो वो लगा ही चुके हैं अगर वो बुए लगाते हुए नजर आने वाले। बट RHK एक सटीक ग्रेनेड और 3 खिलाड़ियों को यहां पर से काफी ज्यादा डैमेज मिलता हुआ नजर आया। टोटल गेमिंग के पास एक अपर हैंड आ चुका है, एक ऐसी पोजीशन जो कि उनको तीनों इस ट्रिपल थ्रेट से अलग करते हुए नजर आ सकती है। उनको बस ये गेम ऊपर से एंजॉय करना है। ये क्या बुया निकल पाएगा उनकी साइड से? RHK पूरी की पूरी स्क्वाड ये स्टेयर्स के ऊपर पूरे ग्रेनेड डाले, A124 डाल दिया है, पूरी रिसोर्सेज डाल दिए, ड्रैगन ग्रेनेड भी यहां पर डालते हुए नजर आएंगे। डयार उनको काफी ज्यादा डैमेज, क्या वो नॉकआउट फाइंड कर पाएंगे? बट अगर ये नॉकआउट मिलता भी है तो आई डोंट थिंक सो कि आप पुश कर पाएंगे, बिकॉज दो स्क्वाड्स आपका रास्ता रोके खड़ी हुई है। ये सर्कल शिफ्ट होना शुरू हो चुका है, प्रेशर इज इमेंस। 2 इंडियन स्क्वाड्स, क्या इनमें से कोई एक बुया कर पाएगा? GOW के ऊपर RHK शुरुआत से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करिए, वो नॉकआउट मिलेगा भी। RHK व्हाट अ नॉकआउट, बट क्या यहां पर से GOW एलिमिनेट होगी? जी बिल्कुल होगी। एक एलिमिनेशन मेटा निंजा के पास। इट इज अ ट्रिपल थ्रेड। क्या लगता है रो भाई, कौन ले जाएगा ये गेम? बुया बिल्कुल यहाँ पे दो टीमों ने मिलकर GOW का ग्रेट टीम जरूर किया, बट राइट नाउ मेटा निंजा वर्सेस RHK यहाँ पे मेटा निंजा के कंपाउंड के ठीक नीचे होने वाले हैं। वो नॉक निकाला शैंकी ने, एंट्री जरूर मिली है। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के पास एक मौका है बुया निकालने का थर्ड पार्टी करके RHK के खात्मे के साथ। दिस इज ऑल अबाउट मेटा निंजा वर्सेस आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स। यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के शोटो 4 एलिमिनेशन उनके पास होने वाले हैं और इस टाइम ट्रूएबल फेंके जा रहे हैं। शैंकी के ऊपर भी प्रहार किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा ग्लू वॉल UAV का। एक और खिलाड़ी को गिराया, मेटा निंजा के पास एडवांटेज होने वाला है। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स क्या करने वाली है? शैंकी की हेल्थ काफी कम है, शोटो भी वहाँ पे काफी लो है।